किसी भी आयोजन से पहले रोहित शर्मा का बल्ला किस तरह से चलेगा, कितने रन बनेंगे, कितने रिकॉर्ड बनेंगे, ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनता है। और आज हम आपको बताएंगे आईपीएल में अब तक वो कितने बड़े मैच विनर साबित हुए हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे मैच जिताए हैं, लेकिन हमने चुनी है उनके लिए कुछ 5 बेस्ट पारियां आपके लिए चुनी हैं। और उसमें आपको बताना है कि इसमें नंबर 1 की पारी कौन सी है, नंबर 2 की पारी कौन सी है। इसको अगर आप सीक्वेंस दे सकें तो हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आप भी उतने ही भागीदार हैं जितनी रुचि हम लेते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं रोहित शर्मा का 2009 जो कि आईपीएल का दूसरा आयोजन था, जोहानिसबर्ग में फाइनल मुकाबला खेला गया था। क्योंकि बड़े मैच के वो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, साबित होते हैं, और यही कुछ उन्होंने 2009 के वर्ल्ड कप आईपीएल के फाइनल में साबित किया। और डेक्कन चार्जर्स की ओर से उन दिनों वो खेला करते थे और आरसीबी की टीम के साथ उनका मुकाबला था। और यहाँ पर हम आपको बता दें, महज उन्होंने 32 रन की पारी खेली, लेकिन एक ऐसी अद्भुत पारी थी, महज 13 गेंदों पर थी। और इसमें आखिरी ओवर में जो है 21 रन चाहिए थे डेक्कन चार्जर्स को जीतने के लिए। फाइनल मुकाबला था डेक्कन चार्जर्स वर्सेस आरसीबी। और इस मुकाबले में मशरफी मुर्तजा, जी हाँ, वो आखिरी ओवर डालने के लिए आए। और ये मशरफी मुर्तजा, मैं आपको याद दिला दूं, वही हैं जो 2007 के वर्ल्ड कप में जिन्होंने भारत से जीत छीन ली थी और भारत के 4 विकेट आउट किए थे वर्ल्ड कप में। 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भारत का पुलिंदा बंद गया था, भारत अगले राउंड में नहीं पहुंच पाया था और बांग्लादेश के हाथों भारत को पराजय हाथ लगी थी। और उसके वो स्टार थे मशरफी मुर्तजा, और तेज गेंदबाज हैं, उनके हाथ में गेंद थी, रोहित शर्मा सामने थे और रोहित शर्मा ने बिना कोई परवाह किए हुए 2 छक्के शानदार जड़े, फिर उसके बाद 2 छक्के और जड़ दिए। तो इस तरह से 2 छक्के 2 चौके, तो कुल मिलाकर 21 रन उन्होंने बनाए इस मैच में, इस ओवर में। तो इस तरह 13 गेंदों पर 32 रन बनाकर उन्होंने मैच जिता दिया डेक्कन चार्जर्स को। ना सिर्फ मैच जिता दिया बल्कि ट्रॉफी भी उन्होंने दिला दी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, नाजुक मौक़ों पर शानदार प्रदर्शन करते हैं। 2015 का आईपीएल का फाइनल याद कीजिए, जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के बीच खेला गया था। 202 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर मुंबई इंडियंस ने। और इस मैच में जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की और बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी थी, महज 26 गेंदों पर उन्होंने 50 रन की बना दिए थे। और हालांकि पोलार्ड ने भी 36 रन 18 गेंदों पर बनाए थे, रायडू ने भी 36 रन बनाए थे, अच्छा खासा योगदान दिया था इस जीत में। तो इस तरह से ये वाला जो मुकाबला था, फाइनल मुकाबला, निर्णायक साबित हुआ रोहित शर्मा की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत। जी हाँ, 26 गेंदों पर 50 रन, और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। और उसके बाद हमें याद आता है 2012 का मुकाबला जो मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच खेला गया था। मुंबई इंडियंस की टीम 27 रन से यह मुकाबला जीतने में कामयाब रही थी। यहां पर 109 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे रोहित शर्मा, कोई भी खिलाड़ी उनको आउट नहीं कर पाया। और ये उनकी पहली सेंचुरी थी आईपीएल की। और ईडन गार्डन पर यह मुकाबला चला था, मैदान बड़ा था, आईपीएल की सेंचुरी रोहित शर्मा के नाम रही। और ब्रेट ली जो उनके शुरुआती दौर में बहुत ही खूंखार गेंदबाज उनके सामने साबित हुआ करते थे, वो गेंदबाज उनके सामने थे। और रजत भाटिया भी आए, कैलिस भी आए, शाकिबुल हसन भी आए, इन सब गेंदबाजों की उन्होंने खूब धुनाई की। और आलम यह था कि एक ही ओवर में इन सब गेंदबाजों को, जिनका मैंने जिक्र किया, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने हर गेंदबाज के एक ओवर में लगाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकाबले को किस तरह से एक तरफा बनाया जाता है। ये रोहित शर्मा से बेहतर शायद ही कोई बता पाए। और एक मुकाबला याद आता है, 2 साल पहले आपको याद होगा मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मुकाबला हुआ था। और ये मुकाबला विराट वर्सेस रोहित के जंग के लिए बहुत ही याद किया जाता है। दोनों टीमों के कप्तान थे, दोनों बल्लेबाज जो हैं बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने में कामयाब रहे। और रोहित शर्मा ने जहां 94 रन बनाए, महज 52 गेंदों का सामना करके 10 चौके और 5 छक्के लगाए थे उन्होंने इस पारी में। हालांकि एल्विन लुइस ने भी 65 रन का योगदान देकर उनका बखूबी साथ निभाया था और 213 रन 6 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर बनाया था मुंबई इंडियंस ने। और वहीं आरसीबी की टीम 167 रन बनाकर 108 विकेट पर 167 रन बना पाई। और उसमें जो है विराट कोहली अकेले पड़ गए। फ़र्क ये था कि रोहित शर्मा को साथ मिला था एल्विन लुइस का, लेकिन विराट कोहली को साथ नहीं मिल पाया। और वो 92 रन बनाए उन्होंने 62 गेंदों पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से। लेकिन कुल मिलाकर रोहित की पारी पड़ी भारी विराट की पारी पर। जी हाँ, तो एक 5वां मैच मुझे और याद आता है, वो है डेक्कन
चार्जर्स का ही मैच था, किंग्स 11 के खिलाफ धर्मशाला का मैदान। और यहाँ पर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 174 रन का योगदान दिया। महिला जयवर्धने ने 92 रन बनाए 62 गेंदों पर, संकारा ने बनाए 52 रन 27 गेंदों का सामना करके। और उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी हुई और डेक्कन चार्जर्स जो है उसने 178 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। और लास्ट 2 ओवर में 19 रन चाहिए थे और इरफान पठान जो है वो गेंदबाज थे किंग्स 11 पंजाब के। बहुत इकोनॉमिकल उनकी बॉलिंग रही थी उस सीज़न में। और सेकंड लास्ट ओवर था और इस ओवर में 18 रन बटोरने में कामयाब हो गए थे रोहित शर्मा। जी हाँ, 68 रन की पारी खेली थी, 38 गेंदों का सामना करके 6 चौके और 3 छक्के लगाए थे इस पारी में उन्होंने। और इरफान पठान के इस ओवर में उन्होंने 1 छक्का लगाया, 1 चौका लगाया। कुल मिलाकर उन्होंने 18 रन बटोर लिए और महज एक औपचारिकता बनकर रह गया ये मैच। और अगले ओवर की पहली गेंद पर ही लक्ष्य आराम से पूरा कर लिया था डेक्कन चार्जर्स ने। तो इस तरह से ये 5 पारियां हैं रोहित शर्मा की। 2009 का जोहानिसबर्ग का फाइनल मुकाबला, 2015 का फाइनल मुकाबला जो सीएसके के खिलाफ हुआ था, उसके बाद 2012 का मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर मुकाबला, और फिर आरसीबी से एक मुकाबला जिसमें विराट वर्सेस रोहित के बीच मुकाबला हुआ 2018 में। और ये मुकाबला था धर्मशाला में डेक्कन चार्जर्स वर्सेस किंग्स 11, जिसमें रोहित शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया अंतिम पूर्व ओवर में और 18 रन बटोर लिए इरफान पठान के एक ओवर में। आप इसको एक सीक्वेंस दें और बताएं कि इनमें से कौन सी पारी आपको सबसे अच्छी लगी है रोहित शर्मा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।